सलाम दोस्तों, नमस्कार। आज अपन बात करने वाले हैं हेमरॉइड पाइल्स बवासीर के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे लोग बहुत बहुत बड़ी जनसंख्या इससे प्रभावित है और इसको सही से समझ नहीं पाती, इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती। तो अपन इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे आज कि पाइल्स क्या होता है, फिशर क्या होता है, फिस्टुला क्या होता है। मुख्य तीन चीज़ों को अपन आज लेके चलेंगे, हेमरॉइड, फिस्टुला और फिशर। ठीक है, तीनों को अपन समझेंगे, तीनों के कारण समझेंगे और तीनों के लक्षण समझेंगे और इन तीनों का इलाज समझेंगे। तो वीडियो की शुरुआत में बताते चलो, मैं इन तीनों का एक ही इलाज दूंगा और सबसे बेस्ट इलाज दूंगा, बिना किसी सर्जरी के। 15 से 20 दिन के अंदर परिणाम मिलेगा आपको इस बीमारी से बाहर निकलने का। ठीक है, तो अपन सबसे पहले पाइल्स हेमरॉइड के बारे में बात करते हैं, जिसको कि अर्श रोग भी बोला जाता है। ठीक है, इस पाइल्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें रेक्टम के एरिया के, एनल के एरिया में शिराओं में सूजन आ जाती है और ये सूजन जो है बढ़ जाती है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लाम हो जाती है। ये सूजन जो है अगर बढ़ करके ये बाहर की तरफ आई तो बाहर मसा निकल आएगा, अंदर की तरफ गई तो अंदर मसा निकल आएगा, अंदर मसा हो जाएगा। तो ये निकलता नहीं है, ये सूजन ही हो जाती है, जिसको अपन मसा बोलते हैं आम भाषा में, है ना। तो इंटरनल, अगर ये अंदर की तरफ मसा चला गया तो इसको इंटरनल पाइल्स बोलते हैं, और अगर मल द्वार के बाहर की तरफ आ जाता है तो इसको एक्सटर्नल पाइल्स बोला जाता है। तो अपन पाइल्स के दोनों प्रकार समझ लिए। इसका कारण क्या होता है, स्टेरिंग ड्यूरिंग बॉवेल मूवमेंट, मल त्याग करते समय अगर रेक्टम एरिया में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है या थोड़ा बहुत भी तनाव लंबे समय से बना रहता है तो ये सबसे मुख्य कारण होता है हेमरॉइड का। दूसरा, ये मोटे लोग, जो ओबेसिटी पर्सन होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, उनको होता है। तीसरा, प्रेग्नेंट वुमेन को होता है, और मधुमेह से शिकार लोगों यानी डायबिटिक पर्सन को ज़्यादातर ये बीमारी होती है। और मेरे प्रैक्टिस के दौरान मैंने ऐसे लोगों को देखा जो ये तीनों चारों, ना ओबेसिटी थे, ना प्रेग्नेंट थे, ना कैंसर, उनको तनाव रहता था, लेकिन उनको भी ये बीमारी हुई। तो ये चौथा पर्सन इस तरह का होता है जिसकी लाइफ जो होती है सेडेंट्री होती है, न खाने का समय होता है, न सोने का समय होता है। ऐसे लोगों को भी ये बीमारी बहुत ज़्यादातर होती है। और एक बहुत कॉमन चीज़ मैंने अपने मरीजों में पाई, ये लोग पानी बहुत कम पीते हैं, मतलब पानी की जो प्रॉपर अमाउंट होता चाहिए दिन भर में, ये वो नहीं लेते हैं। ऐसे लोग भी इसका शिकार बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, पेन इन रेक्टम, यानी दर्द होता है उनको, उस एरिया में गुदा प्रदेश में दर्द होता है, ब्लीडिंग भी होती है कभी कभी, मसा तो महसूस होता ही है, दर्द देर तक बना रह सकता है। ठीक है, और इनको, हाँ, हेमरॉइड वाले पर्सन को ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट जब जब होता है तब तब दर्द होता है। ड्यूरिंग मतलब क्या से मोशन करते समय भी दर्द होता है इनको, मल त्याग करते समय भी दर्द होता है, मल त्याग करने के कुछ देर बाद तक भी दर्द होता है। ये हो गया पाइल्स यानी हेमरॉइड। अब अपन जानेंगे फिस्टुला। फिस्टुला इन एनो यानी एनल फिस्टुला। एनल फिस्टुला के बारे में अपन जानते हैं। एनल फिस्टुला को आम भाषा में बगंदर भी बोला जाता है, नासूर भी बोला जाता है, या फिर गूदे का फोड़ा भी बोला जाता है। अब गूदे का फोड़ा इसलिए बोला जाता है कि फोड़ा जो है आम भाषाओं में उन चीज़ों को बोला जाता है जिसमें से कोई चीज़ बाहर निकले, पानी बाहर निकले, पस बाहर निकले, ब्लड बाहर निकले, तो इसलिए इसको फिस्टुला भी बोला जाता है। फिस्टुला का अर्थ ये होता है कि किसी तरह का पाइप हो, ये पाइप से दोनों तरफ से ड्रेनेज हो, दोनों तरफ से इसका मुंह खुला हो और ड्रेनेज हो, इसमें मतलब इसमें कुछ किसी चीज़ का बहाव हो, बह रहा हो कोई चीज़। अच्छा, अब इसको फिस्टुला को कैसे समझेंगे, हेमरॉइड से कैसे अलग करेंगे। इसमें किसी प्रकार का मसा नहीं होगा, है ना। इसमें एक खास चीज़ होगी, इसमें पस बाहर निकलेगा, इसमें पस भी बहता रहेगा। और इसमें क्या से मल त्याग करते समय, मल त्याग करने के बाद, या फिर चलते फिरते उठते बैठते किसी भी समय इसमें से पस या ब्लड आ सकता है। ये भी एक डिफ्रेंशिएट होता है और ये लंबे समय से होता है। छोटा सा छेद होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर आपस में एक दो छेद मिल जाते हैं और बड़ा हो जाता है। इस तरह ये बीमारी बढ़ती चली जाती है, इसको फिस्टुला बोलते हैं। फिस्टुला इन एनो, एनल फिस्टुला। शिराओं
में एक छोटी सी नली द्वारा रास्ता बन जाना। फिस्टुला शरीर में कहीं भी हो सकता है, लेकिन अपन एनल फिस्टुला की बात करते हैं। सिम्टम भी अपन ने बता ही दिया, डिस्चार्ज होता है, दर्द बना रहता है, इसमें हर वक्त दर्द बना रहता है, बैठने में बहुत दर्द होता है मरीज को, ठीक है। और पेरिनियल डिस्चार्ज बोल दिए, बता दिए, मलाशय से डिस्चार्ज होता रहता है इसका। ये बॉवेल से कनेक्ट रहता है, बॉवेल से इसका डिस्चार्ज होता रहता है। फिस्टुला भी अपन समझ लिया। फिस्टुला का सबसे मुख्य कारण ये होता है एनल ग्लैंड इन्फेक्शन से, या फिर बॉवेल बहुत ज़्यादा लंबे समय तक किसी को बॉवेल सिंड्रोम, बॉवेल डिजीज से किसी तरह से ग्रसित हो, ऐसे लोगों को होता है, ठीक। पाइल समझ लिए, फिस्टुला समझ लिए। तीसरी चीज अपन समझेंगे फिशर यानी एनल फिशर इन एनो, या फिर गूदे का फटना। एनल फिशर जो है उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक डेफिनेशन बोल के समझाता हूं मैं। एक गूदे का फटना यानी कि एनल फिशर। इसका कारण होता है, बहुत आसान सा कारण होता है कि कहीं से बहुत हार्ड, बहुत क्या से इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि कहीं से बहुत हार्ड, मतलब कोई लार्ज स्टूल पास होता है तो ये इसका मतलब फट जाना, किसी तरह से स्मॉल लाइनिंग ऑफ द एनल या रेक्टम एरिया, उस जगह का फट जाने को अपन सीधी भाषा में समझ सकते हैं फिशर। एनल फिशर इसको बोला जाता है, गूदे का फट जाना। ये इस कारण क्या होता है, इसका लार्ज स्टूल होता है और क्या हमसे बहुत हार्ड स्टूल की वजह से बहुत मल त्याग करते समय बहुत कठिनाई से मल त्याग करने वाले इंसान को क्या फिशर होता है, गूदे का फट जाना कहलाता है। जो इसमें कारण क्या होता है, इसमें ड्यूरिंग मोशन बहुत ज्यादा दर्द होता है, मतलब जब मल त्याग करता रहता है इंसान उस वक्त बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसमें ब्लड, हल्का सा ब्लीडिंग भी आती है और साथ में इसके जो है स्किन जो है वहाँ की क्रैक्ड हो जाती है। ये मुख्य लक्षण होते हैं फिशर के। तो अपन ने फिशर भी समझ लिया, फिस्टुला भी समझ लिया और पाइल्स भी समझ लिया। ये तीनों अलग अलग चीजों को अपन ने समझ लिया। अब तीनों का इलाज भी अलग अलग प्रकार से होता है, किस तरह करना है इलाज वो भी अपन बता देते हैं। मेनली जब कोर्स शुरू करते हैं तो सबसे पहला, जिसमें अपन को 15 से 20 दिन के अंदर रिजल्ट चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको खास ख्याल अपनी तरफ से करना पड़ेगा कि आपको फाइबर्स युक्त खाने बहुत ज़्यादा खाने पड़ेंगे। दूसरा, पानी की क्वांटिटी आपको 4 लीटर कम से कम दिन भर में मेंटेन करनी पड़ेगी। दवाओं के बारे में अपन समझ लेते हैं। इन तीनों बीमारियों के लिए, जी हाँ, बहुत खास चीज़ बताने जा रहा हूँ। इन तीनों बीमारियों के लिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा प्रिस्क्रिप्शनल मेडिसिन बताता हूँ, जिसमें 3 दवाओं का मैं इस्तेमाल करता हूँ और बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। उसके आगे ये तीनों बीमारी को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं अपन। उसके बाद इन तीनों से दवाओं से उस मरीज को काफ़ी ठीक करते हैं। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी चलाते हैं, जो कि जैसा कि आप लोग को पता है, होम्योपैथी में हर मरीज के लिए अलग दवा होती है। चाहे वो भली 3 भाई हों, तीनों को पाइल्स हो, लेकिन तीनों को एक ही दवा से ठीक करना असंभव होता है होम्योपैथी में। एलोपैथी नहीं कि बुखार आया तो तीनों को पैरासीटामोल दे दें, तो इसको दिमाग में लेके चलना है। लेकिन आप लोगों को इस बीमारी से सर्जरी और एलोपैथी में जाने से बचाने के लिए ये 3 दवाएं बता रहा हूँ, जिसका परिणाम बहुत बढ़िया है। मैंने अपने 1 साल की प्रैक्टिस में सबसे शुरू में यही दवाएं देता हूँ मरीजों को, और 15 से 20 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इस्तेमाल करता हूँ ये एफपी टेबलेट। इसको देख पा रहे होंगे आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो एफपी टेबलेट का इस्तेमाल मैं ऐसे करता हूँ कि दिन में इसको आपको सुबह और शाम सिर्फ 4-4 गोली आपको इसको मुंह में रखना है, चूसना है। 4 गोली सुबह, 4 गोली शाम। इसके साथ ही आपको एक दवा ये लेनी है सल्फर, जो कि WSI कंपनी या जर्मन कंपनी की इस्तेमाल करता हूं मैं, और मेरी सलाह ये रहेगी आप भी यही 2 कंपनियों में से किसी एक कंपनी की दवा लें। अपन सल्फर को 30 पोटेंसी में लेना है, सल्फर 30, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सल्फर 30 पोटेंसी में लेना है। इसको 3-4 बूंद सुबह आपको लेना है, सुबह उठते साथ, और 3-4 बूंद रात में एकदम सोते वक्त लेना है। इससे आपका कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी दूर होने लगेगी, और दर्द वगैरह, ब्लीडिंग वगैरह, पस वगैरह शुरुआत में हो सकता है 3-4 दिन बढ़े, उसके बाद धीरे धीरे घटने लगेगा। तो आपको सल्फर 3-4 बूंद सुबह, 3-4 बूंद शाम को डायरेक्ट जबान पे लेनी है।
तो 2 वक्त आपको ये दवा भी लेनी है, 2 वक्त आपको ये दवा भी लेनी है। तो 2 दवाएं मैंने बता दी आपको। तीसरी दवा है कैलेंडुला। कैलेंडुला का मदर टिंचर। कैलेंडुला आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको आप छोटे साइज में भी खरीद सकते हैं, जिस तरह मैंने ये सल्फर आपको दिखाई, तो सल्फर का भी आप छोटा साइज ले सकते हैं अपने हिसाब से, और इसका भी आप छोटा साइज ले सकते हैं। 100 ml में आता है। मेरे पास ये अवेलेबल है, इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ, जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के मार्केट से आसानी से परचेस कर सकें। कैलेंडुला, इसका मदर टिंचर ही इस्तेमाल करना है। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसको आपको एक टब ले लेना है, उसमें हल्का सा कुनकुना पानी जो आपके बर्दाश्त लायक हो, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, उसमें इसकी 20 से 25 बूंद डालना है, और उसमें 30 बार टाइप का लेना है। आपको वो पानी डाल करके जिस जगह आपका इन्फेक्शन है उस जगह उस टब के अंदर आपको बैठ जाना है, ताकि इससे सिकाई हो सके। इस चीज़ से आपको बेइंतहा आराम मिलेगा। शुरुआत में 1 दिन 2 दिन तकलीफ होगी, तीसरे दिन से आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाले हैं। आप इस चाहे तो करके देख सकते हैं। सिर्फ इन 3 दवाओं का प्रयोग करना है, आपको 10 से 15 दिन में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा, और बहुत सारे लोग इनसे परेशान होते हैं, इसलिए ये मैंने वीडियो बनाया, ताकि आम लोग इससे बहुत जल्द से जल्द बच सकें, सर्जरी और एलोपैथी दवाओं से भी बच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।